अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद वकास एंड आपका ये क्लास 9 एंड मैट्रिक के लिए फर्स्ट चैप्टर है क्लास 9 मैथ्स के लिए और मैट्रिक क्लास मैथ्स के लिए जो कि आपका सेट्स का चैप्टर है, जिसमें हम आज डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ को। डिमॉर्गन्स लॉ के दो फॉर्मूले होते हैं, जैसे कि आप क्वेश्चन के साथ देख सकते हैं यहाँ पर ए में भी और डी में भी फॉर्मूला लिखा हुआ है। फॉर्मूला नंबर ए को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे और फॉर्मूला नंबर डी जो आपका होमवर्क होगा उसे आप इसी वैल्यूज इसी एलिमेंट्स के हिसाब से खुद सॉल्व करेंगे। फॉर्मूला नंबर ए मैं सॉल्व करके बताऊंगा आपको और फॉर्मूला नंबर डी आप लोग सॉल्व करेंगे। बात करते हैं फॉर्मूला नंबर पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास दिया गया है इफ यू यानी कि यूनिवर्सल सेट, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 और सेट ए है हमारे पास जिसके एलिमेंट्स है हमारे पास 1 3 5 एंड 7, बी है जिसके एलिमेंट्स है 3 4 5 एंड 6। प्रूफ करना है हमें डिमॉर्गन्स थ्योरम, डिमॉर्गन्स लॉ प्रूफ करना है, जिसका पहला वाला फॉर्मूला में हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पे सॉल्व करते हैं। इस फॉर्मूले की दो साइड्स है, एक है लेफ्ट हैंड साइड और दूसरी है राइट हैंड साइड। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, जिसमें है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। सबसे पहले आप क्या करोगे, फर्स्ट वी फाइंड ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट पहले हम अलग से फाइंड आउट करेंगे, जिसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस ए। यू यानी कि यूनिवर्सल सेट जो कि आपके पास क्वेश्चन में ही गिवन है, जिसके तमाम एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसको आपने माइनस, इसमें से माइनस करना है आपने ए को, जिसके एलिमेंट्स क्वेश्चन में गिवन थे 1 3 5 एंड 7। माइनस करने के लिए आप क्या प्रोसीजर यूज करोगे, आपके पास जो सेम एलिमेंट्स होंगे दोनों सेट्स में जो भी सेम एलिमेंट्स है आप उसे कैंसिल आउट करते रहोगे। जस्ट लाइक 1 दोनों जगह मौजूद है, 3 दोनों जगह मौजूद है, 5 एंड 7 भी दोनों जगह मौजूद है। जो सेम एलिमेंट्स है आप उसे कैंसिल करते रहोगे। जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच जाएंगे आप उसे अलग से सॉर्ट आउट करके लिख लोगे, जो कि आपका कहलाएगा ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। यहाँ से हमारे पास रिमेनिंग एलिमेंट्स बचे हैं 2 4 एंड 6, 2 4 एंड 6। इसे आप क्या नाम दोगे, ए कॉम्प्लीमेंट का नाम दोगे। इसी तरह जब आप सेकंड जो है आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट है वो फाइंड आउट करोगे, तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला यूज होगा, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू यू माइनस बी। यू याद रखिएगा ये यूनियन नहीं है, यूनिवर्सल सेट है जो कि आपके पास क्वेश्चन में गिवन है। यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट्स वही हैं जो अभी आपने ऊपर भी लिखे थे 1 2 7 एंड बी के एलिमेंट हैं 3 4 5 एंड 6 क्वेश्चन में भी गिवन है। यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर अप्लाई किया जाएगा, यानी कि सेम एलिमेंट्स जो है उसे आप कैंसिल आउट करते रहोगे। 3 दोनों जगह मौजूद है, कैंसिल किया। 4 दोनों जगह मौजूद है, कैंसिल कर दिया। 5 6 दोनों जगह मौजूद है, कैंसिल कर दिया। यहाँ से आपके पास जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए वो बच गए 1 2 एंड 7। याद रखिएगा कि जब आप कैंसिल करोगे तो सिर्फ फर्स्ट सेट्स यानी कि यूनिवर्सल सेट्स में से जो एलिमेंट्स बच जाएंगे सिर्फ वही लिखने होंगे। सेकंड सेट से कोई एलिमेंट नहीं बचेगा, सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, चाहे वो 2 एलिमेंट्स हो, 4 हो, 6 हो या 10 हो, सारे कैंसिल हो जाएंगे। जो बचेगा वो सिर्फ यूनिवर्सल सेट का बचेगा। इसी तरह हमने ये कहलाएगा आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट भी आपने फाइंड आउट कर दिया, बी कॉम्प्लीमेंट भी आपने फाइंड आउट कर दिया। अब इन दोनों कॉम्प्लीमेंट्स का आप क्या फाइंड आउट करोगे, यूनियन बनाओगे। यूनियन का मतलब होगा कि दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट्स हैं, उसको दोनों सेट्स में जो एलिमेंट्स हैं उनकी एक तरतीब बना दी जाएगी, सबसे छोटे नंबर से लेके सबसे बड़े नंबर तक, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आप उसकी एक तरतीब बनाओगे। दोनों दोनों सेट्स जो है आपके पास मौजूद है 2 4 6, ये है आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट, और 1 2 7 ये है आपके पास बी कॉम्प्लीमेंट, जो कि अभी आपने फाइंड आउट किया। सबसे पहले आप इसे अरेंज करते हुए क्या करोगे, ए 1 पहले लिखोगे, फिर उसके बाद 2 लिखोगे। 2 दोनों जगह मौजूद है लेकिन आप लिखोगे एक ही बार लिखोगे। इसके बाद सीरीज बनेगी 4, फिर बनेगा आपके पास 6 और आखिर में आ जाएगा आपके पास 7। ये बन जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। इस तरह ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो जाएगी। इसके बाद जब आप राइट हैंड साइड पर पहुंचोगे, राइट हैंड साइड पर है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। होल कॉम्प्लीमेंट यानी कि ब्रैकेट यहाँ पर मौजूद है और कॉम्प्लीमेंट जो है वो ब्रैकेट से बाहर है। जब कॉम्प्लीमेंट ब्रैकेट से बाहर है तो सबसे पहले आप छोटी क्लास से भी पढ़ते आ रहे हो, ब्रैकेट अप्लाई हो जाता है, तो ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ें मौजूद होती हैं सबसे पहले आप उसे सॉल्व करते हो। ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर मौजूद है आपके पास इंटरसेक्शन, तो सबसे पहले आप इसे इंटरसेक्शन सॉल्व करोगे। इंटरसेक्शन सॉल्व करने के लिए आपके पास करना क्या होता है, आपको जो दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उन्हें अलग कर दिया जाता है। यहाँ पर आपके पास सेट ए है 1 3 5 7 एंड सेट बी था आपके पास 3 4 5 एंड 6।
यहाँ पे सेम एलिमेंट्स जो आ रहे हैं आपके पास है 3 एंड 5। 3 सेट ए में भी मौजूद है एंड सेट बी में भी मौजूद है। 5 सेट ए में भी मौजूद है और सेट बी में मौजूद है। इसके अलावा कोई एलिमेंट आपके पास सेम नहीं है, इसलिए ये आपके पास ए इंटरसेक्शन बी बन गया, जिसका आंसर आएगा 3 एंड 5। इसके बाद आपको करना क्या होगा, नाउ फाइंड होल कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। पूरे का आपने जो अभी ए इंटरसेक्शन बी मालूम किया उसका होल कॉम्प्लीमेंट मालूम करोगे, जिसके लिए आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। यू याद रखिएगा फिर से यूनिवर्सल सेट है जो कि क्वेश्चन में गिवन है। यू के एलिमेंट्स थे आपके पास 1 2 3 4 5 6 एंड 7। इसमें से माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी जो कि अभी अभी आपने फाइंड आउट किया है 3 एंड 5। प्रोसीजर वही रहेगा जो हमने लेफ्ट हैंड साइड में किया था, यानी कि सेम एलिमेंट्स आप कैंसिल आउट कर दोगे। यहाँ से कैंसिल आउट होंगे 3 एंड 5 क्योंकि 3 दोनों जगह मौजूद है, 5 दोनों जगह मौजूद है। इसके बाद जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं वो बच गए आपके पास 1 2 4 6 एंड 7। अगर आप दूसरी जगह देखें जो आपकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हुई थी उसका आंसर आ रहा था 1 2 4 6 7 एंड राइट साइड का आंसर आ रहा है आपके पास 1 2 4 6 एंड 7, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आंसर मैच कर रहे हैं, बैलेंस है, इक्वल है। इस तरह आप कह सकते हो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही बात आपने प्रूव करनी है। इसी तरह अब जो होमवर्क होगा, जो सेकंड फॉर्मूला है ये आपके लिए होमवर्क होगा। सेम एलिमेंट्स रहेंगे, सेम सेट्स रहेंगे, लेकिन आपने इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना होगा। स्टूडेंट, अब आपने डिमॉर्गन्स लॉ को सॉल्व किया। ये क्वेश्चन नंबर 2 है जिसका क्वेश्चन है आपके पास इफ ए इज इक्वल्स टू ए बी सी, यानी कि ए के सेट में 3 एलिमेंट्स मौजूद है ए बी एंड सी, देन फाइंड पी ए। पी अंडर ब्रैकेट ए यानी कि पावर सेट मालूम करना है। पावर सेट का मतलब यहाँ पे ये होगा जो सेट आपके पास गिवन है उसके सब सेट्स बनाने, यानी कि छोटे छोटे पार्ट्स अलग अलग टुकड़ों में ब्रेक करके आपने बनाना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला 2 की पावर n। n यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगा आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी कि a b c, इसे आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स कहोगे। सो 2 की पावर n का मतलब हो गया 2 की पावर 3, यानी कि यहाँ पर 3 एलिमेंट्स मौजूद हैं a b एंड c। 2 की पावर 3 का मतलब क्या होगा, आपने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 2 multiplied by 2 multiplied by 2 is equals to 8। 2 2 4, 4 2 8, ये 8 इस तरह बना है आपके पास, यानी कि इस एक सेट से टोटल 8 सबसेट्स डिजाइन किए जाएंगे। किस तरह, पी ए पावर ऑफ ए यानी कि सबसेट की बात की जा रही है, इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट अप्लाई करोगे। फर्स्ट ब्रैकेट जो होगा आपके पास हमेशा एम्प्टी रहेगा, खाली रहेगा, या इसे नील भी कह सकते हैं आप। फिर आप क्या करोगे, ए को अलग रिप्रेजेंट करोगे, बी के लिए अलग रिप्रेजेंट करोगे, सी को अलग रिप्रेजेंट करोगे, एम्प्टी सेट। फिर तीनों एलिमेंट्स अलग अलग रिप्रेजेंट किए जाएंगे। इसके बाद जब अलग अलग रिप्रेजेंट कर चुकोगे आप, तो फिर 2 एलिमेंट्स एक साथ करोगे, यानी कि ए और बी अलग आएंगे, ए और सी अलग आएगा, फिर बी सी अलग आएगा, और लास्ट में ए बी और सी तीनों अलग एक साथ आ जाएंगे आपके पास। याद रखिएगा कि जब आप एलिमेंट डिज़ाइन कर रहे होंगे, सबसेट बना रहे होंगे, तो पहले वाले एलिमेंट्स के साथ दूसरा वाला एलिमेंट या दूसरे वाले एलिमेंट्स के साथ तीसरा वाला एलिमेंट को पिक किया जा सकता है। आप ए के साथ बी पिक कर सकते हो, ए के साथ सी भी पिक कर सकते हो, लेकिन आप बी के साथ ए या सी के साथ ए पिक करके यहाँ पे डिज़ाइन नहीं कर सकते। जैसे कि हमने यहाँ पे किया, पहला एलिमेंट सेट जो था वो एंटी था, ए को अलग रिप्रेजेंट किया है, बी अलग रिप्रेजेंट हुआ है, सी अलग रिप्रेजेंट हुआ है, ए और बी को एक साथ डिज़ाइन किया, फिर ए और सी को एक साथ डिज़ाइन किया आपने, फिर बी और सी को एक साथ डिज़ाइन किया, और लास्ट में ए बी और सी तीनों एक साथ डिज़ाइन किया। टोटल सेट्स अगर हम काउंट कर लें, यानी कि जो टोटल सबसेट बनाए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, जो कि हमने टोटल रिक्वायरमेंट की 8 सबसेट्स यहाँ पे डिज़ाइन किए जाएंगे। ये आपका पावर सेट हो गया, और जो इसी के साथ दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है वो आप लोग खुद सॉल्व करोगे। सेम फॉर्मूले पे होगा, सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट्स चेंज किए गए हैं।
चलिए स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर आ गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास इज इफ a इज इक्वल्स टू 1 2 3 एंड 4, b इज इक्वल्स टू 2 4 6 एंड 8। फाइंड करना है आपने पार्ट ए में a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू a डेल्टा b। ये जो आप ट्रायंगल देख रहे हैं छोटा सा, इसे डेल्टा के नाम से रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पर मैथमेटिकल लैंग्वेज में। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड देखेंगे। हम लेफ्ट हैंड साइड आपके पास दो ब्रैकेट्स हैं, यानी कि a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b। क्योंकि ब्रैकेट अप्लाई हो गया तो हम पहले यूनियन फाइंड आउट करेंगे। a यूनियन b करेंगे हम। यूनियन में क्या करते हैं, हम तरतीब बना देते हैं छोटे नंबर से स्टार्ट करते हुए सबसे बड़े नंबर तक, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में। 1 शो किया आपने, 2 दोनों जगह मौजूद था, एक ही बार लिखेंगे। 3 यहाँ से आ गया, 4 दो जगह मौजूद है, एक ही बार लिखेंगे। फिर 6 और 8 यहाँ से आ गया, यानी ये पूरी एक सीरीज बन गई दोनों सेट्स में जितने भी एलिमेंट्स थे उसकी। ये बन गया आपके पास A यूनियन B। इसके बाद आप पहुँचते हो A इंटरसेक्शन B पे, जिसमें आपने दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट्स होते हैं उससे आप पिक कर लेते हो। जैसे कि यहाँ पे सेट A है 1 2 3 4 एंड सेट B है आपके पास 2 4 6 एंड 8, जिसमें सेम एलिमेंट है 2 दोनों जगह मौजूद है एंड 4 दोनों जगह मौजूद है। ये आपके पास बन गया A इंटरसेक्शन B, यानी कि दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट्स थे आपने उसे पिक कर लिया। इसके बाद आप क्या करोगे, लेफ्ट हैंड साइड में ही A यूनियन B भी मालूम कर लिया है, A इंटरसेक्शन B भी मालूम कर लिया। आप यूनियन के आंसर में से इंटरसेक्शन के आंसर को माइनस कर दोगे। आप जिस तरह माइनस करोगे, A यूनियन B का आंसर आया था आपके पास 1 2 3 4 6 एंड 8। A इंटरसेक्शन B का आंसर आया था 2 एंड 4। माइनस करना है। माइनस करने के लिए आप क्या करोगे, दोनों सेट्स में जो सेम एलिमेंट्स होंगे उससे आप कैंसिल आउट कर दोगे, रिमेनिंग एलिमेंट्स को आप पिक कर लोगे। A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B कैंसिल आउट करने के बाद 2 और 4 दोनों जगह सेम था, कैंसिल कर दिया। बचा क्या आपके पास 1 3 6 एंड 8 बच गया आपके पास। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड हो गई। राइट हैंड साइड पर जब आप पहुंचते हो, राइट हैंड साइड की A डेल्टा B, A डेल्टा B पे क्या करना होता है, आपके पास जो सेट A में और सेट B में सेम एलिमेंट्स होते हैं आप उसे कैंसिल आउट कर देते हो। फर्क सिर्फ इतना है, माइनस और डेल्टा में माइनस करने के बाद जो सिर्फ फर्स्ट सेट में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स होते हैं उन्हें पिक किया जाता है। डेल्टा में कैंसिल करने के बाद जो फर्स्ट सेट में एलिमेंट होते हैं उसे भी और जो सेकंड सेट में एलिमेंट होते हैं उसे भी, दोनों को अरेंज करके लिखा जाता है। यहाँ से आपके पास 1 बच गया था, 3 बच गया था, यहाँ से आपके पास रिमेनिंग आया था 6 और 8। 2 दोनों जगह मौजूद था, कैंसिल हो गया। 4 दोनों जगह मौजूद था, कैंसिल हो गया। अगर आप A डेल्टा B का आंसर देखोगे 1 3 6 8 और A यूनियन B माइनस A इंटरसेक्शन B का आंसर देखोगे 1 3 6 8, दोनों के आंसर मैच कर गए। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है इसका, सेम एलिमेंट्स होंगे यूनियन इंटरसेक्शन और डेल्टा, उसे आप सॉर्ट आउट करोगे यानी कि सॉल्व करोगे।